अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना मिल खुद बनी में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज का जो हमारा अमल है वो हुरूफ़ ज़ा पर मुश्तमिल है और वीडियो नंबर 26 है। इसकी जो खासियत है, दीवानगी से निजात, पागलपन से शिफा, बुग़्ज़ व अदावत और दुश्मन की हिलाकत के लिए यह नक़श नहायत मुफीद है। इस नक़श पर मकसद ज़रूर लिखें। हुरूफ़ ज़ात के आदाद अबजद और इसम मुतीनो और इसके जो मजमूई आदाद बाहम मुवाफ़िक हैं। हर अस्म और हुस्न के मानी मजबूत, नेमत देने वाली हकीका बादशाह पर गौर करने से हुरूफ़ ज़ा के आदाद मलफूज़ी में इसकी अददी क़ुव्वत दुगना हो जाती है। समझदार व आमिल हज़रात हुरूफ़ ज़ा की अददी क़ुव्वत के पेश नज़र मिसाल के तौर पे इसम मुतय्यनों मालिकों के वास्ते से भी बखूबी काम ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। यानी यहाँ पे अल्लाह ताला के 3 सिफाती नाम बताए, मैंने जानबूझ के उनमें से नाम छोड़ दिए। यानी कि इसम मुतीनों से भी हम फ़ायदा ले सकते हैं, इसम मालिकों से भी फ़ायदा ले सकते हैं और या मुनीमों से भी हम फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमें मुख्तलिफ आमाल वगैरह करने पड़ते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि जानबूझ के इसलिए छोड़ लिया क्योंकि आप लोग इसको अगर मैं यहाँ पे समझा भी दूँ तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और हमारा मौजू सिर्फ ज़ुआत है, तो मैं आपको सिर्फ ज़ुआत ही समझाना मुनासिब समझूंगा। इस वक्त जो वीडियो की जिस बुनियाद पे बन रही है वही अगर बताना शुरू कर ले तो बेहतर होता है, उसूल यही होता है। तो अमल की तरफ आते हैं। जो हुरूफ़ ज़ा है ये दीवानगी से निजात के लिए, पागलपन से निजात के लिए या दुश्मन की हलाकत के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसका तरीक़ाकार यही है कि आप लोगों ने अच्छी चाल, ये चाल मेरे पास मौजूद है, यही चाल है और यही तावीज़ है। इस चाल जहाँ पे 1 2 3 लिखा है, इसी तरह आप लोगों ने इसको पुल कर देना है। फिर जो भी बीमारी है, गूंगापन है, पागलपन है या कोई भी परेशानी है, बोल नहीं सकता बच्चा, सुन नहीं सकता या उसको बोलने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो ये तावीज़ लिख ले। फिर जो मसला उनके साथ है, यानी पागलपन उसको है या बोल नहीं सकता या उसको कोई बीमारी वगैरह है, इस तरह वो बीमारी का नाम लिख के फिर यानी पहले पला बिनते पला, फिर उसके बाद उस बीमारी का नाम लिख ले कि बीमारी ख़त्म हो जाए, उसके बाद शुद्ध लिख ले, उसके बाद आमीन लिख ले। और ये सारे के सारे आप लोगों ने या तो ज़ाफ़रानी पेन से लिख ले या फिर ज़ाफ़रानी स्याही से लिख ले, यानी ज़ाफ़रान से या ज़र्द के रंग से, या आजकल ज़ाफ़रानी पेन भी मिलने लगे हैं, तो आप लोग उनसे भी इसको लिख सकते हैं। और ये पीने के लिए है। ये जितने भी तावीज़ात आप लोग कम से कम 41 तावीज़ उस शख्स को पिलाओगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इसके रिज़ल्ट फ़वाइद बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को फ़ायदा देगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।